तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो में ज़रूर रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आज हम क्लास 12th का क्या ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि वस्तुनिष्ठ में बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। बालकृष्ण की जो भट्ट की रचना क्या है, तो ऑप्शन भी दिया गया हुआ, 4 ऑप्शन है। देखो आप लोग ऑप्शन देखो, पहला एकांकी है, ठीक है, एकांकी है। और दूसरा क्या है, कहानी है। तो कहानी तो होगा नहीं, हमने पढ़े थे। यात्रा संकलन भी नहीं है, तो ललित निबंध हो जाएगा। देखो ललित निबंध लिखा हुआ है, ठीक है, ललित निबंध है, ठीक है। तो ललित निबंध आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखो ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, ठीक है। तो किस युग के थे? बी, भारतेंदु युग के, ठीक है। भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है, भारतेंदु युग के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया जाए, ठीक है, भारतेंदु युग के कवि ये थे, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका देखो क्या है, ऑप्शन देखो। पहला है विरुद्धात्मक पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, ठीक है, और भीड़ से बात करना। और तीसरा क्या, अवाक होकर अपने से बात करना। तो क्या डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी को राइट आंसर माना जाए, ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा, 4 का सी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आप लोग को पता है कि 23 जून 1884 को हमारे बालकृष्ण भट्ट के जन्म हुए थे। 23 जून 1884 याद रखेंगे, ठीक है। 12th में ये सब पूछता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि संयोजकता संवर की रचना है, मतलब संयोजकता संवर किसकी रचना है? तो सी नंबर श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास है, ठीक है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, मतलब कौन सी नहीं है? तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा, परीक्षा गुरु, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, मतलब कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगा, देख लो, रेल की टिकट, रेल की टिकट आपको हम पढ़ाए थे, ये कछुआ धर्म, ये नहीं है बालकृष्ण की रचना, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 नंबर का क्या है? ए। 9 का देख लेते हैं, 9 का क्या, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली? तो कौन सी हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आप लोगों का सी, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 9 का सी, राइट आंसर क्या होगा? 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। और 10 का ए है, ठीक है, बातचीत किस विधा, ये तो पहले भी आया था भाई, बातचीत किसकी विधा है? तो निबंध हो जाएगा, ये आप लोगों को हम पहले भी बताए हुए थे, निबंध हो जाएगा, ठीक है, निबंध, ठीक है, निबंध हो जाएगा, क्या, निबंध। चलो आगे पढ़ते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक में जो प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? अरे इधर हो गया, इसका बता देते जब तक, क्या 20 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर से नहीं बोलेंगे, नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है। और इधर अभी शुरू करते, रुको, 10 11 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। रंबिका किस युग के, क्या है, रंबिका किस युग के थे, ठीक है। रंबिका कुशो 16 वर्ष के उपरांत किस मुख की बात है, मतलब रंबिका किस मुख की बात है, क्या है? तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ए को राइट आंसर मान लिया जाए, ठीक है, ए को मान लिया जाए राइट आंसर, ठीक है, राइट, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? तो ये तो सबको भाई पता है, बालकृष्ण भट्ट होंगे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, क्योंकि इसके राइटर ही वो है, ठीक है। अगला नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट को क्या
बताना चाहते हैं, मतलब बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो देखो 13 का क्या हो जाएगा आंसर, 13 का ये हो जाएगा, ठीक है। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी दिख रहा होगा, अगर गलती होगा तो यहाँ से मिला सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल रहा है देखने के लिए। ये पूरा स्क्रीन मोबाइल का ये इतना बड़ा है, तो आप लोग इस पर नज़र रखिए। और इतना तक वीडियो देख लिए तो थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा और बचा हुआ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखने से आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है। 14 नंबर क्या है, भट्ट जी को किसकी अंग्रेजी साहित्य में एडमिशन की मत की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल को। और इसको आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह कहाँ के निवासी थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, मतलब बालकृष्ण जो भट्ट थे वो किस पत्रिका का संपादन किया, तो कौन सी पत्रिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या है, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप नामक पत्रिका का आरंभ कभी किया था, ठीक है। तो प्रदीप नामक पत्रिका का आरंभ 1877 में किया गया था, या 1888 या 1894 1890 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1877, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला 18 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, मतलब कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो मेघदूत, ये किसके, कालिदास की, सी नहीं आंसर हो जाएगा, लेकिन मेघदूत कालिदास की रचना है। हाँ, तो कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो इसमें कौन सा हो जाएगा मालूम है आप लोगों को, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है नीचे में, तो आप लोग यहाँ से भी मिला सकते हैं। अगर कॉपी लिख लिए होंगे कॉपी में तो यहाँ से ये हम आंसर दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ से देखो, यहाँ से आंसर आप लोगों का मिल जाएगा। तो चलो अब 20 नंबर सवाल जो हम बता चुके थे, तो आप लोगों को फिर नहीं बताएंगे, तो चलो 22 नंबर सवाल बताते हैं क्या, ठीक है ना। चलो, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात होता है, यह किसने कहा, तो कौन कहा, 22 नंबर का जो हो जाएगा आपका बी, वेनस उपन्यास, ठीक है। 23 नंबर सवाल को जानते हैं, इसका हो जाएगा क्या, वेनस, बी हो जाएगा, ठीक है, वेनस उपन्यास। 23 नंबर सवाल जानते, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह किसका मत है, तो ये किसका मत हो जाएगा, ठीक है, एडिसन का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो हम लोग बताए हुए थे आप लोगों को कि असली बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है, दो लोगों के बीच ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन कौन सी प्रकार से हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ, मतलब बातचीत जब आप कर लीजिएगा तो हल्का और स्वच्छ मन हो जाएगा, जो भी मन में गंदगी रहेगा निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला, किसके ना होने पर संतुष्टि की मूंगी प्राप्त होती है, तो इसकी क्या आंसर हो जाएगा, बी, वाक शक्ति, ठीक है, वाक शक्ति हो जाएगा। 26 का बी, देखो 26 का बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो कहाँ के लोगों का प्रचलित हो जाएगा, सी, यूरोप में, ठीक है। 27 का क्या है, सी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी को टिक मारा जाए, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।